नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं अंजलि मुदगल। वो तारीख थी 5 अगस्त 2019, जब 70 साल पुराने संकल्प को पूरा करने की घड़ी थी। कश्मीर से 370 हटा कर कश्मीर में विकास की मुहिम को परवान चढ़ाया गया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल बाद कितना बदला है कश्मीर, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, बदलाव तो बहुत ज्यादा हुए, जैसे हालात थे वैसे आज नहीं है, बहुत बदलाव हुआ है। आर्मी की तरफ हमें जो कुछ मिलता है मिलता, बाकी हम जीरो है। हर चीज से हम दबा कर रखे थे आज तक। आज रोड जो है सरकार ने वहाँ पहुँचा दी है। ये 70 साल पुरानी शपथ थी। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। ये 70 साल पुरानी सौगंध थी। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा। ये 70 साल पुराना संकल्प था। हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर खाऊंगा। फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दूध पिया। ये जम्मू कश्मीर के लाल चौक से दिल्ली के लाल किले के बीच की दूरियों को खत्म करने वाला 70 सालों का संघर्ष था, जिसे 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 70 दिनों के अंदर ही पूरा कर लिया। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। वो तारीख थी 5 अगस्त 2019 की। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू था। कर्फ्यू की खिलाफवर्जी न करें, खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तकरीबन सभी बड़े नेता हिरासत में लिए जा चुके थे। अलगाववादियों को सरकार पहले ही सलाखों के पीछे डाल चुकी थी। जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी खामोशी थी। दिल्ली के नेताओं को भी यह पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। न्यूज चैनल सिर्फ आकलन कर रहे थे। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार यानी 5 अगस्त 2019 को संसद की कार्यवाही तय थी। संसद की बैठक शुरू होती इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई। देश और दुनिया की खबरों को समझने वाला हर जानकार यह मान रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या बड़ा होगा ये किसी को पता नहीं था। तभी देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में दाखिल हुए। संसद की सीढ़ियों पर हाथ में कुछ पन्ने लिए वो बेहद निश्चिंत दिख रहे थे। भाव ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा काम जो सदियों से रुका हुआ है वो आज पूरा हो गया है। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन या अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आजाद भारत का सबसे बड़ा बदलाव कर रहे थे। बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के सपने को पूरा करने का ऐलान कर रहे थे। 170 का ऑब्स्टिकल निकालना जरूरी और पूरा विपक्ष सदमे वाले शोर में डूब चुका था। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पास करा लिया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को हटाकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 70 साल का इंतजार
खत्म हो गया। अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है, आप भी जानते थे कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था। राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य ही सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता। समय का चक्र इतनी तेजी से बदला है कि 5 अगस्त 2019 अब 1 साल पुरानी बात हो गई। जम्मू कश्मीर के लिए यह साल आजादी की वर्षगांठ का पहला अगस्त कहा जा सकता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर ने वो देखा, वो महसूस किया, वो समझा जिसके लिए उसे 70 सालों से ज्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटने को लेकर अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कई कोशिशें की, लेकिन मोदी सरकार की कश्मीर की आजादी की मंशा साफ थी। मंशा थी कश्मीर में सबको एक समान हक देना और विकास की बयार लाना। लिहाजा भड़काने वाले नेताओं पर लगाम लगाने के साथ साथ पड़ोसी पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भी करारा जवाब दिया गया। पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आम कश्मीरियों की सोच से लेकर भविष्य को देखने का उनका नजरिया भी बदला है। सरकार और प्रशासन के स्तर पर बदलाव लोग बड़ी आसानी से महसूस कर रहे हैं। आम कश्मीरियों को दिल्ली की सरकार से जिस तरह डराया जाता था, अब वो कम हो रहा है। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, या आप लोग मान चुके हैं और अपना आगे बढ़ना चाहते हैं? शायद जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, शायद वो इसको उल्टा ले रहे हैं। जी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इस सेशनिस्ट नरेटिव को, जो इस सेपरेटिस्ट नरेटिव को चला रहे थे, शायद उनका वक्त हिसाब आ गया है। शायद लोग ये सोच रहे हैं कि उनसे जवाब लिया जाएगा कि 30 साल तक आपने हमें मरने के लिए बोला, मारने के लिए बोला, हमें हासिल क्या हुआ। गांव में लोग ज्यादा खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह बात नहीं थी। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया, उस दिन जम्मू और लद्दाख में तो खुशियां थी, लोग झूम रहे थे, सड़कों पर खुशियों का इजहार कर रहे थे, लेकिन श्रीनगर में लोग डरे हुए थे। या यूं कहें कि कश्मीर के पाकिस्तान परस्त नेता कश्मीरियों को डरा रहे थे, और इस डर को हवा सीमा पार पाकिस्तान से दी जा रही थी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के लिए भारत का यह फैसला अब तक का सबसे करारा झटका था। पाकिस्तान में सन्नाटा था। कश्मीर की सियासत करने वाले नेता मातम मना रहे थे। मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है, ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने दुनिया के हर मंच पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने तक इमरान खान बोलते रहे। बावजूद इसके चीन, टर्की और मलेशिया को छोड़कर दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के दुष्प्रचार के जाल में नहीं फंसा। जम्मू कश्मीर से 370 हटने और राज्य के विभाजन के बाद यह आग भड़काने की कोशिश हुई कि कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान परस्त नेता यह फैलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली और लोगों को भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं
आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को एक बार फिर कश्मीर के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सीधा संवाद किया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाना। उन्होंने देशवासियों को बताया कि कैसे 70 सालों से 370 के नाम पर छल हो रहा था। 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 15 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण जश्न था। ऐसा पहली बार था कि पूरे देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान था। पूरा देश चट्टान की तरह एकजुट था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले हैं। पहले जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, बस नहीं सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल गया है। हर हिंदुस्तानी का कश्मीर पर उतना ही हक है जितना कश्मीरियों का हिंदुस्तान पर है।